आई मीन फॉर अ फादर। सो संडे को था फादर्स डे एंड बिकॉज आई एम ब्रोक एंड आई कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग टू गिव हिम, सो आई थॉट कि अपनी स्किल्स का थोड़ा सा यूज़ करके एक केक ही बना लिया जाए। और मदर्स डे के दिन मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मदर्स डे के दिन ही मुझे पता चला कि इट वॉज़ अ मदर्स डे, तो इट वॉज़ टू लेट टू मेक अ केक। लेकिन इस दिन मुझे पहले पता चल गया था फादर्स डे के 2-3 दिन पहले थ्रू सोशल मीडिया ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने सोचा कि जो बेस होता है ना या फिर जो पूरा केक होता है वो मैं स्पॉन्ज वगैरह ना एक दिन पहले बना के रात में मैंने बना लिया था। डिनर वगैरह कर लिया हमने और अब मैं यहाँ पर स्पॉन्ज बनाने लगी हूँ। चॉकलेट केक ही ऑफ कोर्स बनाना था एज़ यूजुअल, इसके अलावा कोई फ्लेवर हमारे घर में इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। सो स्पॉन्ज अभी बना के रख लूँगी, चॉकलेट स्पॉन्ज, और जो उसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह है वो आई एम गोना डू नेक्स्ट डे विच वॉज एक्चुअली ऑन फादर्स डे, जो कि संडे था। ओके, दीज वर सम ऑफ माई इंस्पिरेशंस। और सर्कुलर केक तो मैं हमेशा बनाती हूँ बट मैंने कभी रेक्टेंगुलर केक नहीं ट्राई किया है, सो आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। लेकिन ऑब्वियसली जैसा सोचो हमेशा वैसा होता नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली प्लान कि जितना इंग्रेडिएंट मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ उससे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करके थोड़ा सा ज़्यादा बैटर बनाऊंगी एंड देन आई एम गोना बेक इट इनटू 2 सेपरेट पैन्स, मतलब स्क्वायर पैन्स यूज़ करके। एंड देन बेक करने के बाद आई एम गोना कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड मेक इट इनटू अ रेक्टेंगुलर शेप। लेकिन द थिंग इज़ कि एक पैन में ना थोड़ा सा बैटर कम पड़ गया और उसको मैं स्टैकअप कर सकती थी लेकिन फिर उसकी हाइट है ना बहुत ज़्यादा होती नहीं थी। एंड पर्सनली आई डोंट लाइक लोअर हाइट वाला केक। ओके, आई वॉज बीइंग अ बिट ड्रामेटिक ओवर हियर बिकॉज अम्मी मेरा वीडियो बम कर रहे थे, उन्हें अपना काम करना था। ओके खैर, कमिंग बैक टू आ केक, तो यहाँ पर है ना जब तक है ना डिफरेंट लेयर्स नहीं नज़र आते ना केक के 2-3 सेपरेट लेयर्स विद फ्रॉस्टिंग, तब तक है ना मुझे मज़ा नहीं आता है। सो इस वजह से ना मैंने एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया था उसको कट करके और थोड़ा सा अच्छा हाइट वाला ना स्क्वायर शेप में केक बन गया था, बट दैट वॉज फाइन, ठीक है, इतना बुरा नहीं नज़र आ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर लिया है और सबसे पहले तो यूजुअली है ना एग्स और शुगर को एक साथ जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है, बट क्योंकि मुझे और बोल गंदे नहीं करने थे इस वजह से मैंने सबसे पहले ऑयल को मेजर कर लिया है एंड इन द सेम बोल मैंने एग्स ऐड किया, शुगर ऐड किया है। शुगर को मैंने पाउडर्ड कर लिया था बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि हमारा जो ग्रैन्यूल्स है ना काफ़ी बड़ा होता है शुगर का। तो बस जब तक शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया उसके बाद सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स चले जाएंगे। मैंने सीव कर लिया है, मैदे को भले सीव करो ना करो लेकिन कोको पाउडर को ज़रूर करना है। आई गेस ये बात मैंने 50 बार बता दी होगी अब तक। तो खैर यहाँ पर ड्राई इंग्रीडियंट्स भी चले गए हैं एंड नाउ टाइम टू ऐड द बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। और इस दफ़ा तो मैंने मेजरिंग स्पून्स भी यूज़ नहीं किए थे, बस अपने अंदाजे से मैंने डाल दिया था एंड द केक टर्न्ड आउट परफेक्ट। हम ये सोडा है ना, ये सोडा ही है ना? हाँ, सोडा ही चलेगा नहीं? क्या मतलब? हाँ यार, वो बेकिंग सोडा ही था, मुझे पता था वैसे, बट आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म इट। सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू मिक्स ऑल ऑफ देम। आई एम नॉट गोना यूज़ द विस्क, आई एम गोना यूज़ द स्पैचुला टू मिक्स ऑल ऑफ देम ताकि ओवर मिक्सिंग ना हो जाए। Okay, now let me just complete this mixing task. Let's mix it. It's time to add the milk. क्या कर रहे हो? It was at this moment he knew. Okay, I couldn't stop my mother from coming into the video because no one can and she won't listen to anyone. And I even got the warning to not include this clip into the video, but I'm not gonna listen to. अच्छा खैर, यहाँ पर है ना जो बटर मिल्क का मिक्सचर सबसे आखिर में ऐड किया था मैंने और हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करना बचा है जो कि है कॉफ़ी का मिक्सचर, मतलब 1/4 कप के करीब मैंने हॉट वाटर लिया था और उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब कॉफ़ी पाउडर ऐड किया था। उसे मिक्स करके बैटर में मैंने ऐड कर दिया। इससे ना चॉकलेट केक का फ्लेवर थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 स्क्वायर पैन्स ले लिए हैं। आप देखने में शायद नज़र आ रहा होगा कि दोनों के साइज़ डिफरेंट है, लेकिन नहीं, इनका जो बेस है या फिर जो बॉटम है ना वो दोनों सेम 7 इंच के ही है, तो इस वजह से मैंने ये दोनों पैन्स लिए हैं। और वैसे वही मेरा जो प्लान था कि दोनों में सेपरेट में ही मैंने ना बेकिंग करनी है, लेकिन दोनों में इक्वल अमाउंट में मैंने डालना है, लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं हुआ, एक में थोड़ा ज़्यादा एक में थोड़ा कम हो गया था। अच्छा खैर कोई बात नहीं, हालांकि मैंने कट करके स्टैकअप ही करना था तो दैट्स फाइन। और यहाँ पर मेरा कॉफ़ी मिक्सचर रेडी है, जल्दी से बैटर को रेडी करके बेक होने के लिए रखते हैं। One hour later.
ओके, बोथ केक्स आर कम्प्लीटली बेक्ड और दोनों को मैंने एक साथ ही जो है वो माइक्रोवेव में डाला था। जो नीचे रखा हुआ था ना मोल्ड, वो थोड़ा सा लेट सा बेक हुआ था और जो ऊपर रखा हुआ तो जल्दी बेक हो गया था। सिर्फ नीचे वाले को 10 मिनट और एक्स्ट्रा रखा था। अब मैं दोनों को रखूँगी फ्रिज में और नेक्स्ट डे इनके फ्रॉस्टिंग की तैयारी करनी है मैंने। The next day. अच्छा जी, फ्रॉस्टिंग के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ मेरे माइंड में थी कि मेरे घर में ना केक्स में किसी को भी व्हिप्ड वाली जो क्रीम होती है ना, एयरी वाली, बहुत जो लाइट वेट होती है, वो वाली क्रीम किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट कि मैंने व्हिपिंग क्रीम और ढेर सारी चॉकलेट्स को ऐड करके ना दोनों को साथ में मिक्स करना है, मेल्ट करना है और उसके बाद थोड़ा सा व्हिप करूँगी, इतना कि बस थोड़ा सा इसके अंदर एयर आ जाए, एकदम ज़्यादा व्हिप नहीं करना है मैंने। सो दैट्स इट। यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है और सेम अमाउंट में मैंने जितना चॉकलेट लिया था उतना ही व्हिपिंग क्रीम लिया था। और अगर आप लोगों को ट्रफल बनाना है तो जितना आप लोगों ने चॉकलेट लिया है उसकी हाफ क्वांटिटी में लेंगे व्हिपिंग क्रीम, या फिर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं हर बार ट्रफल बनाती हूँ तो मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा सा ना कुछ न्यू वे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना चॉकलेट को जैसे चॉप करके माइक्रोवेव में मेल्ट तो कर लिया था, फिर मुझे याद आया कि व्हिपिंग क्रीम भी मैंने साथ में ही ऐड करनी है क्योंकि दोनों को साथ में मुझे व्हिप करना है। तो ये जो मैंने छोटू सा बोल लिया था ना, उसमें एक साथ सारी चीज़ें नहीं आएगी, यानी कि 2 कप मैंने लिया था चॉकलेट और 2 कप के करीब है ना व्हिपिंग क्रीम, सारी चीज़ें एक साथ इस बोल में नहीं आएगी। तो मैंने पैन में ना दोनों को एक साथ बाद में मेल्ट कर लिया था और जब दोनों चीज़ें एक साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएगी ना तो इसको फ्रिज में रख के मैंने चिल कर लेना एकदम अच्छे से 2-3 घंटे तक। उसके बाद ही हमारा जो क्रीम है ना वो व्हिप होगा अच्छे से। इसको चिल किए बिना आप व्हिप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो फ्रॉस्टिंग है वो थोड़ी सी लिक्विड ही नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी फ्लोई नज़र आ रही होगी आप लोगों को। और इसको ना व्हिप करने के बाद अगर आप फ्रिज में रख देंगे ना थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा, तो फ्रॉस्ट करने में और ईजी हो जाएगा। बट आई वॉज फाइन विद इट, तो मैंने ऐसे ही फ्रॉस्ट कर दिया था और इसको फ्रॉस्ट करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर डेकोरेशन की बात करूँ ना तो वैसे तो सोच रखा था कि मैं नोजल्स वगैरह यूज़ करके थोड़ा बहुत है ना डेकोरेट करने का ट्राई करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट। मतलब मैं नोजल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट स्टिल आई वॉज सो टायर्ड एट दिस पॉइंट कि मैंने सोचा सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है कि व्हाइट चॉकलेट को शेव करो और साइड में इसको ऐसे अरेंज कर दो, थोड़ा सा प्रिटी भी लगने लगता है और जो आपने मेस क्रिएट किया है ना वो कवर अप हो जाता है और इजी भी है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर केक को इवन आउट करने के लिए मैंने ना स्टार्टिंग में ही जो केक स्पॉन्ज था ना उसमें से अपर पार्ट थोड़ा सा काट के निकाल लिया था, उसको मैंने ना क्रम्बल कर लिया एक ग्लास में ऐड करने के बाद, और जो फ्रॉस्टिंग मैंने प्रिपेयर की थी वो ऐड कर दी थी। तो बस इसको ऐसे स्पून से हम लोग है ना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ओके, आई डिड ट्राई टू मेक थिंग्स विद ए नोजल, बट फर्स्ट वाले ने थोड़ा सा मुझे धोखा दे दिया, तो बस सेकंड वाला शुक्र से ना डिज़ाइन जो है उसमें से नज़र आ रही थी, तो बस उसकी हेल्प से मैंने जैसे तैसे जो भी समझ में आया मैंने बना लिया। और लास्ट में मैंने तो लिखना ही था हैप्पी फादर्स डे, तो चॉकलेट मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। वैसे मैंने वाइट चॉकलेट से लिखना था, लेकिन वाइट चॉकलेट ने भी मुझे धोखा दे दिया, वो मेल्ट नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो बस मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट का यूज़ करके जैसे तैसे लिखा, और उसमें से भी जो चॉकलेट के कुछ ग्रैन्यूल्स थे ना उसकी वजह से प्रॉपर यहाँ पर जो है वो हैंड राइटिंग आ नहीं रही थी। मतलब ये ना समझिए कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी है। खैर, दिस वॉज माई आई गेस सेकेंड टाइम राइटिंग समथिंग ऑन अ केक, तो आई एम नॉट प्रो एट इट, बट ठीक है, खैर जैसे तैसे बन गया। इसके बाद इसको मैंने अच्छे से 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करना है। उसके बाद हम लोग डिनर के बाद इसको कट शेट करेंगे।
अच्छा ओके, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग थिंग्स बट द टेस्ट वॉज प्रेटी गुड। शक्ल थोड़ी सी शायद इसकी इतनी प्यारी ना लग रही हो बट द टेस्ट वॉज रियली गुड। एवरीवन अप्रिशिएटेड इट एंड नाउ इट्स टाइम टू कट द केक। ये जो कैंडल है वो मदर्स डे के दिन ही हमें मिला था, तो बस हमारे पास और कुछ अवेलेबल नहीं था, तो सो वी जस्ट इंसर्टेड इट और बस अब केक एंजॉय करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो हियर। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, और अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much for watching this video, and also you guys can recommend me some more kind of videos on which I can make videos. I am open to all kinds of all sort of making videos right now. Obviously it should be some decent video. So apart from the jewelry collection and makeup collection, I am going to make video on that. मैंने सारे जो recommendations और note down करके रखे हैं और मैं बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी. So that's it. So now take care of yourself, stay positive, keep smiling and goodbye.